अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, KP में फिर तूफानी बारिशों ने क़यामत बर्पा कर दी है। सवाबी में क्लाउड बस्ट के बायस मुतअद्दिद घर डूब गए हैं, दर्जनों के करीब लोग बह गए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं और इमदाद के मुंतज़र हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक छत गिरने और सैलाबी रैले में बह जाने से 20 अफराद जाँ बहक हो गए। एबटाबाद में मरकजी शाहरा समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग तबाही मचा दी। 15 अफराद जाँ बहक मुतादिद रैले में बह गए। बादल फटने के नतीजे में दर्जनों घर डूब गए। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट दालवड़ी गाँव में हुआ। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 1 दर्जन से जायद घर सैलाबी पानी में बह गए। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीम्स तलब गई। सवाबी की 3 तहसीलों में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों ने जाने बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। मोड़ नदी में तोगयानी आ गई। नदी किनारे कई घर तबाह हो गए। गुदून मजई में भी मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। एबटाबाद हरीपुर में भी सैलाबी सूरत हाल है। एबटाबाद में मरकजी शाहरा समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शांगला में शहर का दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता है। कोहाट और मोहम्मद में बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। पेशावर में गलियां बाजार नदी नालों में तब्दील हो गई। बराह रास्त ये चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर इस वक्त इजहार ख्याल करें। होने की एक वजह यह है कि जब तक मुकदमा सर अदालत में आता है, तफ्तीश के नकाइस जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दफ़ा चालान जमा होने के बाद आप उसे दुरुस्त नहीं कर सकते। तो हम बार बार ये इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। अब कुछ सूबों में ये कानून आ गया, कुछ में अभी ये चीज़ें हो रही हैं कि जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसके जो फंडामेंटल रोल है उसमें से एक रोल ये हो कि वो इनिशिएशन ऑफ केस से लेके चालान जमा होने तक पुलिस को असिस्टेंस फराहम करें, उन्हें बताएं कि तफ्तीश के तकाजे कैसे पूरे होने हैं। वो बेहतर होगा सर, तो उससे आपके कन्विक्शन रेट्स बेहतर हो जाएंगे। लेजिस्लेशन में भी सर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। कवानीन बहुत सारे हैं लेकिन उनकी ओवरलैपिंग की वजह से उन कवानीन में कुछ नकाइस। वे फॉरवर्ड सर ये है कि जैसे अली ज़फ़र साहब ने कहा है सर, ये वो मामलात हैं जिनके लिए लोग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में क्लाउड बस्ट से होने वाले नुकसान का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई है। फ़ौरन मुतासरा इलाकों में पहुँचने की हिदायत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा तमाम दस्तयाब वसाइल, रेस्क्यू और इमदादी टीम्स जल्द मुतासरा इलाके में पहुँचाई जाए। मुल्हिका अजला से भी रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाके रवाना की जाएँ। लोगों को रेस्क्यू करने और उनकी जानें बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन को देने का ऐलान। सूबाई काबीना के अरकान 15 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। अरकान असम्बली 7 दिन की तनख्वाह देंगे। डिप्टी कमिश्नर सवाबी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कल रात से सवाबी में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे क्लाउड बर्स्ट की इत्तला मौसूल हुई। क्लाउड बर्स्ट से 15 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 15 अफराद की जाँ बहक होने की इत्तलात भी हैं। मज़ीद कहा कि हमने हरीपुर और दीगर अजला से टीम्स मंगवाई हैं। मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। दड़ोरी और सरकुई वायान जो है यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। वहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उसके बाद हमने तमाम रिसोर्सेज अपने मोबिलाइज़ किए क्योंकि हाई अलर्ट पर हम ऑलरेडी थे। बारिश की वजह से आपने देखा हमारे एडजस्टेंट जो हमारा नेबर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बुनेर, वहाँ पर जो डैमेजेस हुए तो उससे हाई अलर्ट पर थे हम ऑलरेडी। पानी काफ़ी कम हो गया और उम्मीद है कि आधे पौने घंटे में इतना हो जाएगा हम गाड़ियाँ मूव कर सकेंगे। इसके साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं 11 22 के एहलकारान हैं, पैदल रस्तों से वो जाकर वहाँ पहुँच गए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं आपको कोई कंफर्म नंबर नहीं दे सकूँगा इस वक्त। अलबत्ता ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि 40-50 घरों का ये छोटा सा गाँव है। वहाँ पर बताया जा रहा है 15 से 20 घर जो है वो मुतासर हुए हैं और वहाँ पर जैसी कोई कंफर्म बात आएगी तो आपसे कंफर्म। हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू एंड रिलीफ को जितना जल्दी हम कर सके। आप देखोगे पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो भी गए हैं ऊपर और साथ साथ हमारी जो पॉसिबल होती जा रही टीमें जा रही हैं। अब हमने हरीपुर से और मर्दान से हमने जो है ना वो सपोर्ट मंगाई है रेस्क्यू 1122 की। सैलाबी रैलों से मुतासिर बुनेर में फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हुकूमत की तरफ से इमदाद के दावों के बावजूद सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने अपने लापता प्यारों की तलाश के लिए अपनी मदद आपके तहत कोशिशें तेज कर दी हैं। जाँ बहक अफराद के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और तदफीन का सिलसिला जारी है। तफसीलात रिपोर्ट। जिला बुनेर में दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सैलाब मुतासरीन नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का शिकार। बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मजमूई तौर पर 337 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ बुनेर में 277 अमवात हुई। घरों के साथ
मवेशी भी बह गए। कुदरती आफत में जान की बाजी हारने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी है। सोगवार फिजा में मुतासरीन ने अपने प्यारों के जनाजे पढ़े और उन्हें लहद में उतारा। बोनेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। सैलाब अपने पीछे क्यामत खेज कहानियाँ छोड़ गया। इलाका नगर डगर में एक ही खानदान के 41 अफराद लम्हों में सैलाब की नजर हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 14 अफराद अभी तक लापता हैं। खानदान के सरबराह का कहना है कि चंद सेकंड में पूरा खानदान उजड़ गया। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीखे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफ़ी लोग इस पे बच गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 3-4 घराने थे, ये बिल्कुल पानी में बह गए। इसका कोई हैसियत बाकी नहीं रहा। सरकारी इमदाद न मिलने के बायस खानदान के सरबराह ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवा ली। और जिला बोनेर का सैलाब अपने पीछे तबाही और क़यामत खेज कहानियां छोड़ गया है। इलाका नगर डगर में एक ही खानदान के 41 अफराद लम्हों में सैलाब की नज़र हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 14 अफराद ताहाल लापता हैं। खानदान के सरबराह ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद आपके तहत मशीनरी मंगवा ली है। इस अंधुनाक साने से मुतालिक बताएंगे काशिफ कोकी खेल। बिल्कुल, ये ज़िला बुनेर का इलाका कदरनगर है और यहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस काफ़ी घर और काफ़ी लोग जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। इस वक्त एक घर के मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो सबसे बड़ा ये हुआ, हमारा जो इंसान बंदा है 41 लोग, जनाना नारीना मर्द ख़वातीन, जितना जो बच्चे बच्चियाँ वो सब लेके गया यहाँ से। जितना 41 लोग उठा के लेके गया। 41 में से कितनों की लाशें आपको मिली है और कितने लापता है? 27 मिला, बाकी नहीं। बाकी लापता है। तो उसके लिए कोई ऑपरेशन, कोई कार्रवाई हो रही है? शुरू हुई है, वो शुरू है। अभी इधर एक आदमी आया, उसको मैंने बोला ये मकीना वगैरह लेके आओ, मशीनें, और इसका ढूंढ निकालो। उसने बोला ये आज और कल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये इस घर के मालिक हैं और जो खदर नगर पे जो सैलाब गुजरा है तो उस सैलाब की जद में जो है इसके ख़ानदान के 41 बंदे चल बसे हैं। इनके मुताबिक 41 में से 27 इनके जो ख़ानदान वाले हैं उनकी लाशें मिली हैं और बाकी ताहाल लापता है। इनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है अपनी मदद आप कर रहे हैं और ऑपरेशन के लिए हमने जो है अपनी मदद आपके तहत मशीनें बुलाई हुई हैं। जी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के बाद पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन बुनेर, सवाज, शांगला और बाजोड़ में बगैर किसी वक्फे के जारी है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखें। पाक फौज की कोशिशों से बोनीर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलने, जबकि मौसम की खराबी के बावजूद हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के साथ खुराक और अद्वियात भी पहुँचाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमदादी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। जब पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया, पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। फौज के जवान वहाँ दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक NDMA की खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMA के साथ मुआवनत जारी है। NDMA मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है।